Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will further discuss about effects of the Earth's rotation. Okay. If the axis was perpendicular to the plane of the Earth, all parts of the globe would have experienced equal length of day and night throughout the year. अगर पूरी रोशनी जो है ज़मीन पर परपेंडिकुलर पड़े, मैंने कल भी आपको बोला था परपेंडिकुलर कैसे होता है, पॉलमन यहाँ से अगर ज़मीन ये है तो ये इस तरीके से बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट इस पर पड़े पूरी, तो पूरी रात और पूरे साल में दिन और रात जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिल्ट, लेकिन अर्थ का एक्सिस कैसा है, वो थोड़ा टिल्ट है। इट काजेज वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स एंड डिफरेंट सीजन, जिसकी वजह से मुख्तलिफ दिन और रात बनते हैं और देखिए और सीजन्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हमारा टिल्ट है, ये नॉर्थ पोल यहाँ है, ये नॉर्थ साउथ पोल यहाँ, इसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है थोड़ी। इसकी वजह से यहाँ से जो अर्थ, जहाँ से जो सन रेज पड़ती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं और यहाँ पे कम पड़ती हैं। ठीक है, इस तरीके से जब अर्थ घूमती है तो घूमने के साथ साथ जिस जगह पे कम पड़ती है वहाँ ज़्यादा पड़ती है और जिस जगह से ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कम रोशनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सीजन चेंज हो जाते हैं, डे एंड नाइट चेंज हो जाते हैं। हम सबको पता है वो लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर उसको इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और याद रखना हमारे इंडिया से ना इक्वेटर और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे है। और इनका ही डिस्टेंस, इनका ही जो एंगल जो है, इनके बीच का एंगल जो है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है। In summer, days are long and nights are short, but in winter approaches days begin to get short. हम सबको पता है गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, लेकिन सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इफ़ द सॉदर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर है हमारे पास, एक नीचे वाला स्फीयर एक ऊपर, नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ है तो सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो सॉदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, जब सॉदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होके सूरज की तरफ चला जाता है, इट विल एक्सपीरियंस शॉर्टर नाइट्स, और यहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। एंड इट वुड बी समर सीजन देयर, और वहाँ पे समर सीजन होता है। प्लेसेस इन द इक्वेटोरियल रीजन हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड नाइट्स। इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी प्लेसेस हैं उनमें तकरीबन क्या होता है कि दिन और रात तकरीबन बराबर होते हैं, बिकॉज इट्स रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली हियर एट ऑन ऑल ईयर राउंड। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द रेज ऑफ द सन बिकम मोर स्लांट, thereby causing greater variations between days and nights। क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ से जब सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, जो मैंने परपेंडिकुलर बोला था, और बाहर दूर में यहाँ पे हॉरिजेंटल पड़ती है, तो दूर ये बाकी जगहों पे क्या पड़ती है, वो क्या पड़ती है, वहाँ पे लाइट जो है वो रोशनी जो है वो कैसी पड़ती है, स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी जो है वो कम पहुँचती है और उसके अलावा वो वार्म भी थोड़ा कम होती है। ड्यूरिंग मिड समर पोल्स हैव 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। पोल्स पे क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पूरे 24 घंटे जो है रोशनी होती है। एंड ड्यूरिंग मिड विंटर दे हैव 24 आवर्स डार्कनेस, और जब सर्दियाँ होती है तो उसमें 24 घंटे जो है वो क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। द अर्थ रोटेशन ऑल्सो गेव इट्स जॉइड शेप। इस अर्थ को हम सर्कुलर नहीं कहते, इसको जॉइड शेप कहेंगे। दैट इज बल्जिंग, जो इक्वेटर पे बल्जिंग है, एंड फ्लैटन्ड एट द पोल्स, और फ्लैटन पोल्स पे थोड़ा प्रेस है, फ्लैटन है। द अर्थ स्पिन्स फास्टर एज इट इक्वेटर, काजिंग इट टू स्प्रेड आउट मोर एंड मोर देयर। और उसके अलावा और जो है वो स्पीड यानी तेज़ तरीके से जो है वो फास्टर जो है वो इक्वेटर यानी वो मूव करती है। अब ग्लोबल कनेक्ट की अगर हम बात करें, नॉर्वे इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, याद रखना। This is because the sun never sets in the region between last May and late July. During the summer months, areas located north and Antarctic Circle may see up the 20 hours of the sunlight. दिन के बाद 20 घंटे वहाँ पे सूरज की रोशनी होती है, याद रखना। However, they also experience long period of darkness during, और क्योंकि वो जो है वो गर्मियों या सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में वहाँ पे बहुत लंबे वक्त तक जो है वो विंटर चलता है या वहाँ पे सूरज नज़र नहीं आता। थैंक यू।